ওই জন্য পড়ে গেছে নাকি? ওই জন্য দেখছি যে আজকে ট্রেন আসবে, রান্না করতে পারবে না, ওদের খাইয়ে। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर नमानंदे हरि हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बेलाल की जय माता रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गोस्वामी प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय गौर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल जो लोग उपस्थित आए हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार को भगवान रचना क्या है? दुखालय मश्वासतम।
माहू पे तो पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संचिति परमांगता। भगवान कहते हैं इस संसार में माऊ पे तो कंते दुःखालयम् आश्वासतम्, ये जो दुःखालयम् आश्वासतम् में ज्ञानी लोग जोगी लोग हमको जानकर इस संसार से मुक्ति पाए। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान तो मान शांति मुच्यते, जब तक हमको कोई जान नहीं पाता है वो उसको कभी मुक्ति नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। और दुख पाने का कारण क्या है, इस संसार में दुख पाने का कारण क्या है? दुःखालयम् आश्वासतम्। फिर भगवान क्यों बोले हम लोग यहाँ भेजा है? कोई दिलों को कहाँ भेजा जाता है? जो जिसको दंड होता है जेल में भेजा जाता है। क्यों के लिए भेजा जाता है? वहां भी सरकार इतना रुपया दे के रखा है लोग को, फिर आदमी को वहां भेजा क्यों भेजा जाता है? वैसे ही भगवान दुःखालयम् आश्वासतम् बनाए, फिर हम लोग को भेज दिया है। फिर इसको देखभाल करने के लिए मायादेव के दिए दायित्व, इसको कोई ना कोई गुरुत्व है। जैसे ये छोटा उदाहरण से बोला जाता है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं? हम लोग को जेल भेजता है। कोई अपराध किया जब करते हैं हम लोग जेल भेज दिया जाता है। वैसे वहां जो हम लोग अपराध किया हम लोग यहाँ भी जाएंगे, यही कारागार, और वी आर प्रिजनर। हम लोग क्या है? कैदी। और यहाँ से हम लोग सोचते हैं फ्री में रह सकते हैं, हम लोग रहेंगे, हम लोग फ्री में जो सकता है कर पाता है हम लोग बाइंडिंग से। क्या बाइंडिंग से? सरकार पुलिस प्रशासन बाइंडिंग करके, इतना से इतना जोर चिल्लाने से शब्द दूषण बाइंडिंग, इतना से इतना ये करने से नहीं, वो पोल्यूशन का अंडर में पड़ जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल पकड़ लेता है, फाइन तुरंत हो जाएगा। इसी जैसे विधि बना हुआ है, हम लोग का यहाँ रेक्टिफाई जब नहीं होते हैं फिर यहाँ से जेल भेजा जाता है। इसे छोड़ दिया है, बोले यहाँ से सुधारो, सुधार के वहां जाओ। वहां से आया यहाँ से सुधार के फिर जाने पड़ेगा भगवान। और मेटेरियल जगत में क्या होता है? यहाँ से कहा जाता है? जेल जाता है। फिर जेल से जो छुटकारा मिलता कहाँ आता है? बस वही सिस्टम है। भगवान वहां से यहाँ भेज दिया हम लोग, क्यों? सुधारने के लिए। क्या सुधारेंगे? ना देखो यहाँ तो तुम आनंद में रह नहीं पाते हो, देखो जाके कैसे भुगता है आदमी लोग। वहां से देखो तुम्हें शिक्षा मिलना चाहिए, तो फिर यहाँ तुमको लाएंगे। तो यहाँ से जेल भेजता है, तुमको यहाँ आनंद में रहने दिया, तुम नहीं रहा, प्रशासन बोलता है, पुलिस लोग बोलता है, बोले जाओ वाला चक्की कैसे भेजता है एक बार देख के आओ। है? जब चक्की पेसेगा सब ठीक हो जाएगा। 14 साल के लिए किसको भेज देता है, 12 साल के लिए किसको भेज देता है, 5 साल के लिए भेज देता है। 5 साल चक्की पेसने के बाद क्या बोलता है? हम अभी और कभी भी वही अपराध नहीं करेंगे, तो उसको घर भेज दिया जाता है। वो हम लोग क्या करते हैं? अपराध करते हैं, यहाँ अपराध कर दुख दंड भोगते हैं, तब हम लोग सब चिंतन करते हैं अभी और कभी जीवन में यहाँ नहीं आएंगे आप। तो क्या करना है? ना भगवान कंठी पहनना है, भगवान प्रसाद भोजन करना है, भगवान तिलक पहना है। यहाँ जो लोग सुधार लेते हैं तो यहाँ से वहां भेजा जाता है। महादेव खबर दे देती, हाँ हरि नाम करता है, हाँ तिलक करता है, हाँ कंठी पहना, मंदिर भी जाता है और हरि नाम करता है प्रत्येक। हाँ तो यहाँ तो यहाँ का स्थान नहीं है, ये कहा जाएगा और ठीक है उसको प्रमोट कर दो। तो जेल में वैसे होता है, वहां जाके जो सही ढंग से कर्म करता है, ऑफिसर को बोलता है और कभी हम अपराध नहीं करेंगे, जो हो गया सो गया, छोड़ दीजिए, तो छोड़ देते हैं। फिर वॉच रखते हैं, घर में जाके वैसे करता है कि सीआईडी पीछे में लगा देते हैं, वो करता है ना ठीक है बस छोड़ दो। तो हम लोग का ऐसे संसार ऐसे बना हुआ है, वी आर प्रिजनर, और आदमी हम लोग कैदी है।
और जो बड़ा कैदी होता है MP MLA वो तो नजरबंदी रखा जाता है, हाँ? वो लोग को दंड देना नहीं जाता है, सब कुछ फोन में है, टीवी देखता है, लेकिन नजरबंदी में। तो हम लोग ऐसे होता है, हम लोग क्या कैदी है, लेकिन उस साधु संत लोग क्या करते नजरबंदी में रखा है। हम लोग बोलते हैं साधु संत लोग ऐसे फ्री में कैसे घूमता है, तो हम लोग का पूछा तो नियम है नहीं, वो लोग नजरबंदी में है। किसका? महादेव का नजरबंदी है। तुम साधु है, तुम छोड़ दिया, फिर अगर कोई गलत करेगा तो पकड़ेंगे। वैसे MP MLA जब जेल में प्रवेश करता है, वो लोग ने इतना कठिन नियम नहीं, वो लोग इधर घूमता उधर घूमता, फोन में बात करता है, लेकिन क्या बात करता है वो सब रीडिंग होता है। किसका साथ बात करता नहीं करता सब उसका चेक किया जाता है और रिपोर्ट होता है। और उसको इतना कठिनाई दिया नहीं जाता, पत्थर काटने के लिए नहीं दिया जाता है, वो लोग टीवी देखने के लिए दिया जाता है। हाँ, क्यों? वो जो गलत किया है उसको सुधारने के लिए। और ऐसे ही तो आजकल तो कलयुग युग में जैसे नेता लोग का चारों तरफ से हाथ रहता है, यहाँ से जाता है वो 2 गेट में निकल गया, और नाम है वो 6 महीना रहेगा, 6 महीना लिस्ट है, लेकिन आदमी नहीं है। कौन देखेगा? और जो देखा है उसको सस्पेंड करते हैं। कलयुग का दूसरा है, लेकिन भाव ही नजरबंद में रखा जाता है। क्यों? बड़ा नेता है, बड़ा मंत्री है, उसको नजरबंद में रखा जाता है। क्यों? वो देश को परिचालना करता है। वो कई गलत हिसाब में फंस गया, यूरिया केलेंकरी, वो केलेंकरी, बात दूसरा है, लेकिन वो अगर सिद्धांत लगा हम कभी नहीं करेंगे तो उसको। तो हम लोग का दुख पाने का कारण क्या है? ये तो हो गया सब चैप्टर। हम लोग का दुख के कारण होता है अहंकार के लिए हम दुख पाते हैं। क्या अहंकार है? क्या अहंकार है? चारों किस्म में अहंकार है। क्या चारों किस्म में अहंकार है? याद रखना ठीक से, हम बहुत बार आलोचना। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जन्म, ऐश्वर्य और श्रुत, श्री। जन्म का मतलब है हम किस कुल में जन्म लिया, बड़ा वंश में जन्म लेने से अहंकार होता है। हम जमींदार वंश का है, हमको इस बात बोल दिया, अरे उस टाइम जमींदार तब तो भिखारी बन गया। वो कुल को लेकर क्या करता है? अहंकार करता है। हाँ, मोहम्मद चौराहे चौधरी परिवार में जन्म लिया, वही परिवार का है, तुम भिखारी बन गया क्यों? हाँ, मूर्ख बन गया क्यों? हाँ, नहीं, उस वंश का, उस पिता का जन्म। हाँ, और कोई होता है श्रेष्ठ जन्म होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म से उसको लेकर अहंकार करता है। दारू पीता है खड़ा होके, वो जैसे एक आदमी देखा था, पोता देखा रहा था नहीं, हाँ, दारू पी के ऐसे से करता है, फिर पैदा पे नहीं है, और आके देखा था, हाँ किस कुल में? हम ब्राह्मण कुल में। हाँ, एक 2 बोतल दारू है, फिर बोलता ब्राह्मण। उसका भी अहंकार है। किसका? क्या अहंकार है? ब्राह्मण कुल में अहंकार। लेकिन उसका चेहरा क्या बोल देता है? माता। ब्राह्मण कुल का बदनाम हुआ ना, सुनाम हुआ, बदनाम कर देता है। तो कलिजुग इसके लिए दुख है। जो कुल का मान नहीं रखा, उसका पीछे में दुख भोगने लगा, और जो पीछे में दुख पकड़ के रहा है। महादेव क्या करो? जाल में फेंक दी, उसको जाल में फंसा दी। तुम इसके लिए अहंकार करते हो, आई देखो तुम्हारा दुख है, यही अहंकार है। फिर भी बोलता हम ब्राह्मण कुल का, यहाँ का देखा कि क्या हम लोग पैदा, हाँ, ये क्या? ये अहंकार है। और ये तो हो गया जन्म, ऐश्वर्य। हम राजा का लड़का, वही राजा का हम लड़का, राजा का पोता है, राजा का पोता, ऐश्वर्य। और ज्यादा ऐश्वर्य होने से वो सब ज्यादा घमंड हो जाता है। संसार में जैसे होता है, धनी आदमी आप लोग नीचे में बैठे, वो नहीं बैठेगा नीचे, बोला हम कभी भी नीचे नहीं बैठा है। हाँ, आज क्यों नीचे में बैठा है? नहीं, सब चला गया, मेरा कुल का सब ये हो गया। लेकिन जो तुम्हारा वंश का, जो कुल का जो ये था,
ऐश्वर्यवान था, उसको तो पकड़ के रख नहीं पाए। लक्ष्मण तुम्हारे पर संतुष्ट नहीं हुआ, क्यों? तुम दुराचारी बन गया, सदाचारी नहीं बना, इसी लक्ष्मण तुमसे भाग गई। और उसको लेकर अहंकार करने का क्या बात है? अहंकार तो करोगे ऐश्वर्य को पकड़ कर रखा, ऐश्वर्य भगवान सभा में लगाया तब अहंकार करना है। हाँ, भगवान के लिए 10 मंदिर तैयार करते हैं, 10 करोड़ रुपया का खर्चा करते हैं, ये अहंकार है, ये बहुत अच्छा अहंकार है। मेरा भगवान का इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे सारा जगत देखेगा, ये सत्य अहंकार है, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए दुख का कारण है क्या? थोड़ा रुपया है वो उसको ले अहंकार, हाँ भक्त बनेंगे। अरे भक्त भिखारी लोग भक्त बनता है, बोलता है कि नहीं वो लोग? भक्त धनी लोग बनता है, वो लोग मुझसे ही बात सुनिएगा, लेकिन वो लोग को भी आंखों खोल के नहीं देखता है। बिल गेट्स और बड़ा बड़ा ये, वो लोग करोड़ करोड़ रुपया का मालिक है, वो लोग मायापुरी वाले भक्त बना है। लेकिन साधारण 5 रुपया बने रखने वाला आदमी वो बोलता गरीब लोग भक्त बनता है, और वो मंदिर आने के लिए नहीं मांगता है। हम लोग धनी लोग हैं ना, हम लोग का व्यापार अलग है, और सबसे बड़ा भिखारी वही है। गरीब लोग तो 10 रुपया देता है और कुछ नहीं मांगता चला जाता है, वो बात तो मालूम है उसको, बोल के कुछ फायदा नहीं है, दे दिया ठीक है। लेकिन धनी लोग क्या करता है, 2 पैकेट लड्डू ला के 2 फैक्ट्री मांगता है। सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? सबसे बड़ा भिखारी वही है जिसको हम लोग धनी कहते हैं। वो 1 पैकेट लड्डू को विपरीत किया जाता है, 2 फैक्ट्री चाहता है, तो वो सबसे बड़ा भिखारी। इसका भी अहंकार रहता है, हम धनी है, इसका कारण से दुख पाता है और कुछ नहीं। क्यों? वो भगवान का भक्त बन नहीं पाता। और भगवान का भक्त बनने से क्या होता है? वो अहंकार रहता है, हम धनी है, मंदिर में जाएंगे, हाथ ऐसे करेंगे, चरणों में तो पहले ही नहीं मेरा संभव नहीं। मन में अहंकार आकर क्या करता है, उसको नीचे ले जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, जो पढ़ाई किया है, थोड़ा एमए पास कर पढ़ गया, ऐसे इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरेट किया, डॉक्टर बन गया, उसका मन में अहंकार है। हम इतना शिक्षित है, ये लोग का पास जाके बैठेंगे, ये कोई ग्रेजुएशन क्या हुआ है, ये हुआ है, से हुआ है, ये लोग का पास हम बैठेंगे। हम MP सीट में बैठता है, हम अमुक जगह बैठता है, वहां उधर बैठता है, हम ही मूर्ख लोग के पास बैठे। लेकिन एक जन भागवत क्या कहता है, हम ही मूर्ख है। क्यों? अभी भगवान को जानना मेरा संभव नहीं हुआ है। और जो संसार में आकर भगवान को जान नहीं पाया वही मूर्ख है। क्यों? इतना पढ़ाई किया तो आओ, भगवान कौन है उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, और अपना कौन है वो भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। एक शिक्षित आदमी प्रोफेसर है, PhD किया है, हम लोग के साथ बीच बैठ हो जाता है ना, बहुत कुछ आध्यात्मिक प्रवचन देने का समय पर बहुत महान व्यक्ति आ जाता है, मेटेरियल महान, और आध्यात्मिक महान आदमी आने से वो तो सरल विनय भाव रहता है। लेकिन वो लोग चाहता है कि ज्ञान को जाहिर करने के लिए, हाँ PhD क्या ही ज्ञान लिया है, और साधु लोग क्या ज्ञान आरण किया, और साधु लोग जो ज्ञान आरण किया वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आरण किया, उसको मालूम नहीं। आगे पूछता है ए आंसर क्या होगा, हम पहले बोलिए आप कौन है, आप कौन है, हम उसको खंडन करेंगे। हाँ, ये तो जो आप बोले थे प्रश्न इजी प्रश्न है, हाँ इजी प्रश्न है, लेकिन आप बोलिए हम जो प्रश्न पूछते हैं, पहले बीज आया न पहले पेड़ आया, माथा खराब, दिमाग खराब हो गया उसका। बीज आया ना पेड़ आया, बीज आया ना पेड़ आया, बीज आया ना पेड़ आया। हाँ मतलब कहाँ आप प्रमाण दीजिएगा, आप तो दिमाग खराब हो गया। बोले ये तो अभांतर से प्रश्न है, पहले पेड़ आया बोल दिया, अरे पहले पेड़ आया बीज कहाँ से आया, पहले वो बात तो सही है, पहले बीज आया, पर कौन है हमको बोलिए पहले, तो और दिमाग खराब हो गया।
उफ, इतना कठिन प्रश्न आप पूछते हैं ना, मुश्किल हो जाता है। बोला आप तो पीएचडी किया है, इसको तो मालूम होना था। ये क्या आपका पढ़ाई नहीं हुआ है? ये संसार में आप कौन है? ये दूसरा प्रश्न आपका पास है, आप कौन है? मैं जो प्रोफेसर हूँ, पीएचडी क्या हूँ, मेरा नाम है ये। बोला आपका अमेरिका भेज दिया जाएगा। आपको ये डिग्री का पर कोई देखेगा? आपका नाम क्या है कोई पूछेगा? बोलेगा इंडियन आया। क्या हुआ आपका एक डिग्री यहां से आके वहां पर से परिवर्तन हो गया? आपको दूसरा ड्रेस पहना दिया जाएगा, जिस ड्रेस पहना जाएगा वो इसी भाव से आपको बुलाएगा। कॉर्पोरेशन आदमी है नहीं, वहां का कोई केमिकल टेस्टर है, ऐसे पकड़ेगा आपको। नहीं बोलेगा आप अमुक चौधरी है, आप पीएचडी हो, कोई नहीं पकड़ेगा। ये आपका असली परिचय नहीं है, उसको जानने पड़ेगा। बोले तो बहुत कुछ जानने पड़ेगा। बोलता है अपना से, तो सही बात है, तो मालूम नहीं हम। बोले इसको कब आप जाने? पीएचडी करके तो सब कुछ हो गया है, आप सोचते हैं। तो ये तो पहला प्रथम श्रेणी का फर्स्ट क्लास का, जो फर्स्ट 1 क्लास का स्टेज तो लेसन है, ये तो कुछ ही मालूम नहीं है। अब तो फुल डिस्क्वालीफाई है। तो सिर झुक गया उसका। बोला सही बात, ये तो उस बात हमको मालूम नहीं, तो पहले इसको जानिए। इसीलिए मेटेरियल जगत में हम लोग जितना पढ़ाई करने से क्या, वो मूर्ख है। जब तक भगवान को हम लोग जान नहीं पाते हैं तो हम लोग मूर्ख हैं। और जब तक भगवान को जान लिए तो भगवान कहते हैं, हाँ, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ततत सिद्धये जतत नापि सिद्धानां कश्चिनं कश्चिमां वेति तत्तत्। सहस्र मनुष्य, हजार मनुष्य में कोई एक भगवान को जान पाता है। पहले जानता है, फिर प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। हाँ, बहुनां जन्म जन्मांते ज्ञानमात्र प्रप्रदन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म का बाद, कल हम लोग पढ़ रहे थे 19 नंबर श्लोक में, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सब का कारण है। जब जान पाते हैं हम लोग तो हम लोग, और भगवान कहते हैं ज्ञान तो मंग शांति मुच्यते। हमको जो जान पाते हैं पाएगा शांति मिलेगा। हम लोग जान पर नहीं पाते, क्यों के लिए? अहंकार के लिए। जन्म का अहंकार से हम लोग जान नहीं पाते, और ऐश्वर्य का अहंकार से जान नहीं पाते। हम धनी है, हम का बड़ा घर का बेटी है, लड़की है, हम ये लोग का साथ जाके बैठे गए भगवान हरि नाम करेंगे, नहीं चलेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, ज्यादा पढ़ाई किया, हाँ, उसका भी बड़ा अहंकार रहता है, वो भगवान का भक्त बनना मुश्किल हो जाता है और दुख पाता है। इसी कारण से दुख पाता है। क्यों? मान सम्मान उसका इतना दूर चला गया, वो साधारण का जब बात बोलना उसको मुश्किल है। ये अहंकार। और क्या अहंकार है? श्री का मतलब है सौंदर्य। आप विश्व सुंदर को बोलिएगा यहाँ आके बैठो थोड़ा, वो देखेगा आसन ठीक है कि नहीं, आदमी लोग जहाँ बैठा है उसको करुणा हुआ कि नहीं, हाँ, लेकिन कोई बीमारी है कि नहीं, वो हर किस्म टेस्ट होगा यहाँ। टेस्ट होने के बाद गेट में प्रवेश करना से भी मुश्किल हो जाता है। और मन में अहंकार रहता है, ए मैम इतना सुंदर ही है, उसके साथ बात बोलेगी, मेरा टेस्ट ही चला जाएगा। हाँ, रास्ता में खड़ा नहीं होंगे। ये मन में अहंकार, हर टाइम अहंकार क्या है? सुंदर ही है, सुंदर है, हाँ? लेकिन ये क्या सिर्फ टेम्पररी चीज है। इस सुंदर का बारे में बोला जाता है, कुल का बारे में बोला जाता है। पहले कुल का बारे में बोलते हैं। तो अगर हम लोग अमुक कुल में जन्म होकर इतना अहंकार करते हैं, तो कपिपति हनुमान जी किस कुल में थे? वानर कुल में। उन्होंने श्रेष्ठ ना इतना जो कुल का ब्राह्मण लोग थे ये सो थे, श्रेष्ठ हुआ। आज हनुमान से कोई श्रेष्ठ है? तो उन्हीं कौन कुल में थे? अगर इतना बड़ा कुल में होकर हम लोग भगवान का भक्त नहीं बने तो वानर से भी हम लोग कनिष्ठ है। इस शास्त्र में बोला जाता है
सूची है मुची है ज्योति से कृष्ण तेजे, मुची है सूची है ज्योति से कृष्ण पहुंचे। अगर मुची कुल में जन्म लेकर हम लोग भगवान का आराधना किया, भगवान का भक्त बन गया, वो मुची से बहुत श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म होकर हम लोग अगर भगवान का सेवा नहीं किया, हाँ, वो क्या होगा, मुची से भी निकृष्ट हो जाता है। मुची है सूची है ज्योति से कृष्ण भजे, सूची है मुची है ज्योति से कृष्ण तेजे। और इसमें से हम लोग अहंकार छोड़ना चाहिए। हाँ, हनुमान जी वानर कुल में थे, उनमें श्रेष्ठ भक्त बन गए। क्यों? भगवान का आराधना करते थे। और ऐश्वर्य जग वाले में हम लोग कहते हैं, हम लोग पास इतना ऐश्वर्य है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक चूल्हा में जाते हैं, एक पास एक रिक्शा वाला सोआ है और एक ही पास में क्या होता है, एक ऐश्वर्यवान धनी वानी सोआ है। दोनों मुंह से वही से मुंह किया है, जैसे लगता है बात करता है। क्या उस टाइम तुमको हम भागा रहा था, मेरा घर में प्रवेश करने लिए, अभी तुम्हारा जात मेरा जात एक ही हो गया है। क्या हुआ? एक ही जगह पर हम लोग शयन है, एक ही चूल्हा में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारा भी जो हाल होगा मेरा भी वही हाल होगा। क्यों के लिए भाई अहंकार कर रहा था ना, उस टाइम मेरा इतना संपत्ति था इसलिए अहंकार कर। कहां गया तुम्हारा संपत्ति? बोलो, अगर इतना हम लोग समझ लेते तो हम लोग का इससे दुख नहीं होता। श्रुत पढ़ाई का अहंकार रहता है। ध्रुव महाराज किस कॉलेज का पढ़ाई कर रहे थे? भगवान को कृपा किया, इतना पढ़ाई कर भगवान को हम लोग जान नहीं पाया, तो इस जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। सबरी किस कुल में था? सबर कुल में। सबरी कुल में, तो उनका कोई पढ़ाई नहीं है, वो भक्त बन गए। और ध्रुव महाराज कौन कॉलेज में पढ़े थे? ध्रुव महाराज, हाँ, एक भक्ति के लिए ज्यादा पढ़ाई दर का डिग्री नहीं होता। और हम लोग अहंकार के लिए डिग्री होता है। और मरने के साथ साथ क्या होता है, चूल्हा में सब डिग्री चला जाता है, और कोई काम नहीं लगता है। इसलिए जब तक जीवन धारण किए हैं, सबसे बड़ा डिग्री है भगत बनना। अगर भक्त नहीं बना तो शांति नहीं, आनंद नहीं, कुछ नहीं। और भक्त को छोड़ के संसार में कोई शांति नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं, भक्त माम भी जानते जवान चस्मिनी तत्व तत्व मांग तत्व तो ज्ञात्वा विश्वते तदंतरम। भक्त को छोड़कर हमको कोई जान नहीं पाएगा, और हमको अगर जान लेगा तो भक्त जान लेगा, और भक्त ही शांति में रहेगा। ज्ञान तो मांग शांति उच्चति, भक्त ही जानेगा और भक्त शांति में रहेगा। और वो जो जान लिया वो भक्त है, वो ज्ञानी जान नहीं पाएगा। ज्ञानी पढ़ता रहेगा शास्त्र, जानने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन भक्त क्या जान पाएगा? भक्त क्यों जान पाएगा? ना पूर्ण विश्वास में है, मेरा भगवान खाते हैं, मेरा भगवान सोते हैं, और मेरा भगवान नाचते हैं, और मेरा भगवान 5000 वर्ष पूर्वे वो गिरिराज गोवर्धन धारण किए थे। पूर्ण विश्वास है उसका। लेकिन ज्ञानी की क्या करेगा? किताब पढ़ेगा, कहाँ लिखा हुआ देखा हुआ, पढ़ते पढ़ते खुद दूसरा किताब पढ़ने के लिए कोशिश करेगा। वो किताब में थोड़ा इधर उधर लिख दिए, बोले नहीं क्या उसे प्रमाण अभी नहीं मिला। वो सारा जिंदगी वही प्रमाण खोजते खोजते क्या होगा? कितना दिन प्रमाण खोजेगा? 80 साल में तो डेथ। वो सोचता है कि सारा जिंदगी मतलब 1000 साल हम पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। 80 साल 90 साल हो गया और आंखों देखा नहीं है, पढ़ नहीं पाए, क्या करेंगे? अधीरार हो गया मेरा। ठीक है, अधीरार हो गया, तुम चला जाओ नरक। ऐसे हाल होता है। इसीलिए भक्ति विशिष्यते, एकम भक्ति विशिष्यते। भगवान जो भक्ति करते हैं वही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं।
और जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, ये सौंदर्य हम लोग कहते हैं। एक जमींदार एक सुंदरी लड़की को, सुंदरी कन्या को चुन लिए, सब शादी करेंगे, लेकिन सुंदरी जो लड़की है वो आध्यात्म में भागता है। बोले क्यों, आप मेरा अंदर में आप क्या गुण देखे आपको, आप शादी करने के लिए हमको प्रस्ताव देते हैं। बोले तुम इतना सुंदर हो, तुम शादी करें, ठीक है आप आइए। 15 दिन में, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद आई, आप हमको शादी कीजिए। वो क्या हुआ, दवाई से जड़ी बूटी से जो भी हो वो शरीर का पतला दुबला कर दी। जितना ये था, चर्बी था, कफ था, कफ बात पित्त सब हुआ, वो सब जमा के रखा। पर क्या हम लोग डाइट कंट्रोल करके क्या करते हैं, स्लिम हो जाते। जब स्लिम हो गया वो उसका तो सौंदर्य चला गया। जो अभी का स्लिम है वो सोने से सौंदर्य बढ़ता है, लेकिन वो उसे शिक्षा देने के लिए शरीर का दुबला पतला बना। वो जैसे सौंदर्य था और सौंदर्य उसका चला गया। जाने के बाद वो जमींदार है, हम शादी करें, मतलब उसको तो देखते, वो जो लड़की को कन्या को देखा था, वो कहाँ गए? बोले यहाँ में। बोले ना उसको हम शादी करेंगे। किसको? बोले वही यहाँ भाव जो आप देखे थे जिसको, वो अभी एक डब्बा में है। क्या कफ पात पित्त, वही है डब्बा में सब। ये सौंदर्य से क्या गुण, जिसे हम लोग और भी उदाहरण देते हैं। सुचित्रा से घर से नहीं निकलती, क्यों? उसे सुंदर, तो सुंदर छिलो कहाँ चला गया सुंदर। इसीलिए ये टेम्पररी है, इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, अहंकार करते हैं। इसलिए अहंकार का कारण से हम लोग को दुख भोगते। इसलिए संसार में हम लोग को भगवान श्री कृष्ण का चरण में उपस्थित होकर शरण लेकर भगत बनना चाहिए। जो भक्त बन जाएंगे वही सबसे बड़ा सौंदर्य है। हरि बोल। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल।